चोरियों पर ऐसे तो आपने कई वेब सीरीज और फिल्में बनती देखी होंगी। कुछ समय पहले ही मनी हाइस्ट नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसका क्रेज पूरी दुनिया के दर्शकों पर देखा गया। यह वेब सीरीज कुछ ही दिनों में इतनी लोकप्रिय हो गई कि नेटफ्लिक्स पर टॉप में चल रही थी। खैर, ये तो हो गई रियल लाइफ की बात, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ की उन 5 बड़ी चोरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी बड़ी चोरियां हैं कि इन पर कई भाषाओं में फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई हैं। नंबर 1, ब्राजील के फोर्टलेजा की चोरी। ब्राजील के फोर्टलेजा में हुई चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। यहाँ के एक बैंक में कुछ चोरों ने इस तरीके से चोरी की कि आज भी लोग उसके बारे में पढ़कर हैरान होते हैं। दरअसल यहाँ साल 2005 में चोरों ने पहले बैंकों सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच के पास रेंट पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। असलियत में ये चोर बैंक में डकैती डालने के लिए 256 फीट की टनल खोद रहे थे, जो सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलनी थी। कुछ दिनों में जब उन्होंने टनल खोद ली तो उसके बाद उन्होंने बैंक में डकैती डाली और करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट ले उड़े। इस चोरी में तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूटे गए थे। नंबर 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी। साल था 2003। इराक के बगदाद में लोग अपने काम में मशरूफ थे, इस बात से अनजान कि उनके शहर में आज दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम दिया जाएगा। बगदाद के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुई चोरी को लोग दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी के तौर पर देखते हैं। कहा जाता है कि इस चोरी में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। हालांकि इस चोरी को लेकर एक अफवाह ये भी है कि इसे कराने का निर्देश खुद तानाशाह सद्दाम हुसैन ने दिया था। इस बात को तब और हवा मिली जब सद्दाम हुसैन के घर पर एक बार रेड मारी गई तो उसके यहां से तकरीबन $650 मिलियन गए। नंबर 3, इटली का बदमाश और लंदन में चोरी। इटालियन माफिया एक समय में पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। उस वक्त कहा जाता था कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इस माफिया के सरगनाओं का कोई मुखबिर ना हो। इसी इटली का एक कुख्यात अपराधी वैलेरियो ने साल 1987 में लंदन में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। दरअसल 1987 में इटली के कुख्यात अपराधी वैलेरियो ने लंदन में एक बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया और करीब 800 करोड़ रुपए बैंक से उड़ा दिए। हालांकि यह चोरी इतनी आसानी से की गई थी कि इस पर कोई फिल्म नहीं बनी। दरअसल वैलेरियो अपने एक साथी के साथ लंदन के एक बैंक में खाता खुलवाने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने मैनेजर को ही बंदी बना लिया। मैनेजर को बंधक बनाने के बाद उसने अपने बाकी के साथियों को अंदर बुलाया और उन सभी ने बैंक से तकरीबन 800 करोड़ रुपए उड़ा लिए। इस चोरी को अंजाम देने के बाद वैलेरियो साउथ अमेरिका भाग गया और कुछ वक्त तक आज़ादी से अपनी जिंदगी के मजे लेता रहा। हालांकि उसकी एक छोटी सी भूल ने उसे जेल के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल वैलेरियो अपनी फरारी कार को शिप कराने इंग्लैंड लौटा था और वहीं से उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 4, रॉयल मिल ट्रेन की चोरी। रॉयल मिल ट्रेन की चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसको लेकर कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गई हैं। इस चोरी को साल 1963 में इंग्लैंड के बकिंघमशायर में अंजाम दिया गया था। दरअसल रॉयल मेल ट्रेन कीमती सामान से भरी ग्लासगो से आ रही थी, वहीं इसे 15 चोरों ने महीनों पहले से की गई प्लानिंग के अनुसार अंजाम दिया था। हुआ यूं कि पहले चोरों ने पटरी पर लगे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से रॉयल मेल ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई और वहीं पर उसे लूट लिया गया। इस चोरी में करीब 33 करोड़ रुपए लूटे गए थे। नंबर 5, डनबार बैंक की चोरी। डनबार बैंक की चोरी ठीक वैसे ही की गई है जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है। इस चोरी के तरीके के देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि चोरों ने किसी फिल्म को ही देखकर ये प्लान बनाया होगा। दरअसल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित डनबार बैंक में एक चोरी हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड इसी बैंक में काम करने वाला रीजन सेफ्टी इंस्पेक्टर था।
रीजन सेफ्टी इंस्पेक्टर ने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए मनाया और बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में उन्हें अच्छे से समझाया। इसके बाद आसानी से उन्होंने गार्ड्स पर काबू पाया और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी चोरी ज्यादा अजीब लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए प्रेम जी के किंग यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।